नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेस्क। आज हम एमसीडी सिविल लाइन में मौजूद है और यहाँ पे एमसीडी वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज हमारे साथ है AITUC के अध्यक्ष राम राजे सर। सर, आप बताइए यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि पिछले 5 महीने से इन कर्मचारियों को ना तो तनख्वाह मिली है और जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए जो है कर्मचारियों ने पिछले 15 दिन से काम बंद हड़ताल कर रखा है और जगह जगह इससे पहले हमने जो है सिविक सेंटर पे 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं कि हमारी 5 महीने की तनख्वाह हमें दी जाए और हमारे जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको पेंशन दिया जाए, लेकिन वहाँ भी नतीजा कुछ नहीं निकला। तो फिर ये दिमाग में आया मीटिंग के माध्यम से कि क्यों ना सिविल लाइन जोन में जहाँ के कर्मचारी ही हैं उसी जोन में हम प्रदर्शन करें, जिससे कि वहाँ DC महोदय सिविक सेंटर में या कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम करेंगे और पैसे का इंतज़ाम करके हम सबको हमारी तनख्वाह और पेंशन हमारे खातों में भिजवाएंगे। लेकिन अभी ये पता लगा है ऊपर गए कि DC साहब इलाके में दौरे पे हैं। अब वो 1 बजे आए, 2 बजे आए, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है हम कर्मचारी जब तक बैठे हुए हैं सभी, जब तक DC साहब से कोई बात नहीं हो जाती है और अगर उचित उत्तर नहीं मिलता है कि भी हमें 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी, तब तक हम काम पे बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। हड़ताल भी नहीं है हमारी उस मायने में, हड़ताल नहीं है। आपने पहले भी प्रोटेस्ट किया था। आज जैसे कि हम देख सकते हैं इतने तादाद में लोग मौजूद है, कोरोना काल में इतने सारे लोग मौजूद है। उस वक्त कम लोग थे लेकिन प्रोटेस्ट जारी था। लेकिन अब क्या उस प्रोटेस्ट के बाद भी कोई सक्सेस आपको मिला? नहीं मिला। इसीलिए दिक्कत यही आ रही है कि दरअसल में कुछ इंश्योर मिल नहीं रहा है। तो हमें मजबूरन इन कर्मचारियों के हक में प्रोटेस्ट भी चल रहा और हाई कोर्ट में शनिवार को हमने केस डाल दिया है। अभी डेट आज शाम तक हो सकता है, लाइन पे चल रहा है, वो केस की डेट भी आ जाए। और इधर डिपार्टमेंट से दबाव चल रहा है इस तमाम कर्मचारियों का। ये जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम है, नॉर्थ के नाम से जाना जाता है, यहाँ 6 जोन हैं। तो ये 6 जोनों में ऐसे ही प्रदर्शन यहाँ हो रहा, कभी करोल बाग होता है, कभी नरेले में होता है, कभी और कहीं होता है। ऐसे प्रदर्शन 6 जोनों में हमारे माध्यम से चल रहा है। कर्मचारी उत्तेजित है जा रही उनकी। तो पिछली बार जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने हमसे बताया कि 2 महीने का वक्त दिया है, आपकी मीटिंग है, आपको 2 महीने का वेतन मिल जाएगा। लेकिन क्या वो वेतन अभी तक मिला? वो नहीं मिला। दरअसल में महापौर 17 तारीख पिछले महीने गए थे प्रोटेस्ट करके। उन्होंने आके सबके बीच में मैदान में ये कहा कि साथियों ऐसा है कि हम 2 दिन के अंदर, 2 महीने नहीं कहा था उन्होंने, तो 2 दिन के अंदर कहा था कि हम 2 महीने की तनख्वाह और 2 महीने की पेंशन आपके खातों में भिजवा देंगे। लेकिन उसके बाद जब 17 दिन हो गए नहीं गया, तब कर्मचारी फिर उत्तेजित हो गया, गुस्से में हो गया। मेयर आपको वेतन क्यों नहीं दे रहा? रीजन आपको बताया? नहीं बताया। रीजन तो ये बताते हैं कि पैसा केजरीवाल एक सरकार है दिल्ली में। दरअसल में जो दिल्ली को चला रहा, 2 मिल के चला रहे हैं। एक तो नगर निगम है जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, दूसरा ये है दिल्ली सरकार जो हमें पैसा देती है तब हमें तनख्वाह मिलती है। लेकिन केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने तनख्वाह का पैसा इनका पूरा मार्च में ही दे दिया। अब मार्च में दे दिया तो वो पैसा गया कहाँ? केंद्र सरकार को अभी 15 दिन पहले हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, एक सुझाव दिया, बहुत बढ़िया सुझाव था कि केंद्र सरकार को चाहिए कि दिल्ली नगर निगम को पैसा डायरेक्ट दे दे। जो ये दिक्कतें आ रही हैं, कभी टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही, कभी डॉक्टर को नहीं मिल रही, कभी नर्स को नहीं मिल रही, कभी माली को नहीं मिल रही, कभी इंजीनियरिंग विभाग को नहीं मिल रही। जितने भी विभाग हैं वो सब हाई कोर्ट जा रहे हैं। उसमें आपने नोटिस दिया सरकार को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, राष्ट्रपति को दिया, गृह मंत्री को दिया, गवर्नर को दिया,
मुख्यमंत्री को दिया और एक नोडल अफसर होता है उसको दिया, एलजी को दिया, लेकिन वो गवर्नर एलजी कोई रिप्लाई किया क्या? रिप्लाई आया? रिप्लाई अभी तक किसी भी ने नहीं दिया, किसी ऊपर के अधिकारी से या ऊपर के राजनीतिक से कोई भी रिप्लाई यूनियन को नहीं दिया। सीए जो बैठा है उसने रिप्लाई ये दिया कि सिविक सेंटर में कि जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे हम डिलीवर करते रहेंगे, तो ना पैसा आएगा ना ये देंगे। तो जब तक वेतन नहीं मिलेगा आप ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे? ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक सैलरी नहीं मिलती है। पर ये कोरोना काल में ये प्रोटेस्ट एक महामारी का भी विषय बन जाता है एक तरीके से, तो आप क्या प्रोटेक्शन के हिसाब से आप प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, जहाँ तक महामारी का सवाल है, कोरोना का सवाल है, इसे देखते हुए दिल्ली में नित्य रोज दिन जो है सैकड़ों प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारे जैसे और लोग भी कर रहे हैं। तो ये नहीं, सभी लोग अपनी दूरी को बनाए हुए, अपने शरीर को बचाए हुए करते हुए फिर जो है इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, जिससे सरकार को ये पता तो लगे कि या तो ऐसा कोई जांच एजेंसी लगाएं कि जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी सबकी जांच हो कि भाई इनको कोरोना है या नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो कोरोना किसी कर्मचारी को नहीं है। जहाँ आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हमारा हाई कोर्ट गया हुआ है, इसलिए उससे अगले कदम के लिए तो कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। हाई कोर्ट में जो आज डेट लगेगी, तारीख लगेगी, उसका भी हमें इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कर्मचारी जब तक सैलरी नहीं आ जाती है इनके खातों में, पेंशनधारी का पेंशन नहीं आ जाता, सभी मजदूरों को नहीं मिला या कुछ चुनिंदा लोग हैं किसी को नहीं मिला। हाँ, ऐसा है कि एक डिपार्टमेंट है जो हमारा झाड़ू वाला जिसे बोलते हैं, गैस विभाग बोलते हैं, उसी को सीएससी बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट को मिला है। बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उनको किसी को नहीं मिला, सब टोटल एमसीडी बाकी है। उसमें क्लर्क हो, बाबू हो, कैसा भी है। मेयर साहब क्या कहते हैं, असली कारण क्या? अगर आप गए हैं वहाँ पे, गए भी हैं, आपने मीटिंग भी करी है, असली मतलब वजह क्या बताइए उन्होंने? मेयर साहब ने तो एक ही बात बताई कि केजरीवाल के पास चले जाओ। वहाँ से केजरीवाल सरकार के पास गए? केजरीवाल सरकार के पास भी गए, लेटर भी दिया। उन्होंने यही कहा कि हमने पैसा दे दिया, लेकिन हमारा दरअसल में जवाब। आप किसको ब्लेम करते हैं, दिल्ली सरकार, मेयर या फिर एमसीडी संचित? नहीं, हम तो सीधे तरीके से, मेरा अपना जहाँ तक ब्लेम है भारतीय जनता पार्टी का है मामला। ये कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काबिज है, और मैं केजरीवाल और केजरीवाल को क्या जानूं कि केजरीवाल कौन है नहीं है। ठीक है, वो मुख्यमंत्री है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2012 तक यहाँ सब कुछ ठीक था। दिल्ली नगर निगम 3 भागों में बंट गई 2012 में। 14 तक सब ठीक था। 14 में लोकसभा का इलेक्शन आ गया। लोकसभा के इलेक्शन में जनता ने, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए पहले ही तनख्वाह पे रोक लगवा दी अपने पिल्लों से। सीधा हमला बीजेपी पर है। जिम्मेदारी उसकी, उसके अधीन हम काम कर रहे हैं। इसलिए जो उसके पिल्ले काउंसलर हैं, काउंसलरों को मना कर दिया कि तुम और काम करो, इनकी सैलरी मत दो, इनके पेंशन रोक दो। इन्होंने हमें बहुत तंग किया है, बहुत दिनों तक वोट नहीं दिया है, तो जो अब दिया है इसका भी खामियाजा सारा निकाल लो। तो वो बदले की भावना से दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। ऊंचे लेवल से नीचे लेवल पे आया हुआ है। सीधी बात ये, इसलिए हम ब्लेम कर रहे हैं उसको, क्योंकि ये 14 से क्यों आया? 14 से पहले भी तो कांग्रेस थी ऊपर, नीचे दूसरे थे, यही था नहीं। तो जब तनख्वाह हमें बराबर मिल रही थी, वो लोकसभा का चुनाव होते ही ये बवाल फैला दिया, तो हम तो सीधे डायरेक्ट उसी को कहेंगे। हम क्यों आनाकानी करें दूसरे के लिए?
अगर अब तक मिलता रहता, और जब हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि भाई केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम को सीधे पैसा दे दे, तो उन्हें देने में कहाँ एतराज़ आ रहा है सरकार को। तो ये वही है कि ये कर्मचारियों से बदले की भावना से काम कर रहे हैं और ये बहुत गलत काम है। सरकार होने के नाते, किसी भी की सरकार हो, कम से कम केंद्र की, उसे 138 करोड़ आदमियों को देखना है। तो इसी में 70,000 आदमी तो ये भी हैं जो तनख्वाह से महफूज हो रहे हैं, 40,000 आदमी हैं जो पेंशनर हो गए हैं। तो 7, 4, 11, 1,10,000 आदमी सफर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, ना कि केजरीवाल के माध्यम। हम केजरीवाल को क्यों कहें, उसकी जिम्मेदारी है केंद्र की। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें क्या बोला है? उसमें दरअसल ये डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और ऊपर बात चल रही है सिविक सेंटर में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 10-15 दिन में हम पैसा कहीं ना कहीं से मंगा के और आप सबकी तनख्वाह दे देंगे। तो अब आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे 10-15 दिन तक? नहीं, प्रोटेस्ट तो हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक लोगों के खाते में 5-6 महीने की तनख्वाह नहीं चली जाती है और रिटायरमेंट कर्मचारियों के खाते में नहीं चली जाती, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अभी हमने ऐलान कर दिया कि साथी काम पे आएंगे, काम नहीं करेंगे, अपने अपने जगह पे, कार्यस्थल पे बैठेंगे। सरकार की राजनीति में फंसे ये एमसीडी वर्कर्स को वेतन नहीं मिल पा रहा, ये लोग परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक हमें वेतन नहीं मिल जाता हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे।